हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेयर सर्कल। माय नेम इज़ नेहा कुशवाहा। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं ईवीएस एनसीईआरटी का रिवीजन। आज हमारी क्लास सेकेंड है। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आइए चैनल की बात कर लेते हैं। तो प्लीज़ अगर चैनल पे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब का ज़रूर से कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बुक में दिया है एक ट्रेन टिकट। इस ट्रेन टिकट को क्यों दिया है इसका एनालिसिस कर लेते हैं। बुक में बताया गया है कि बच्चों को इस ट्रेन टिकट के बारे में बताइए और इस पे जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्रिंट होती है उनके बारे में बच्चों को से डिस्कस करिए। तो इस पर कौन कौन सी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्रिंट होती है आइए जान लेते हैं। सबसे पहले प्रिंट होता है ट्रेन नंबर, डेट ऑफ जर्नी, बर्थ एंड कोच नंबर, कॉस्ट ऑफ द टिकट एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर। ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन किसी भी ट्रेन टिकट पे प्रिंट होती है जो बच्चों को बतानी है हमें कि ट्रेन का नंबर कौन सा है, किस तारीख में हमको यात्रा करनी है, कौन सी बर्थ में हमको बैठना है, कोच नंबर क्या है हमारा, टिकट कॉस्ट ऑफ द टिकट क्या है, टिकट का फेयर कितना है और कितने किलोमीटर की हमको यात्रा करनी है। एक और बुक में दिया हुआ है कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में। आपने इन सभी को इनको न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा। ये कौन है? ये एक वेट लिफ्टर हैं। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश से हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस फील्ड से बिलोंग करती हैं, तो ये एक वेट लिफ्टर है। कौन से राज्य से आती हैं? तो आंध्र प्रदेश से आती हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। और उनके फादर एक पुलिस कांस्टेबल हैं। मल्लेश्वरी स्टार्ट लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड। मल्लेश्वरी जो हैं इन्होंने 12 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी गई थी। ये पॉइंट्स में पूछा जाता है कि जैसे कौन सी उम्र में, जैसे इन्होंने क्या 14 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी, येस और नो। तो इस तरीके से पूछा जाता है। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम। तो ये भी एक तरह से पॉइंट बना के पूछा जा सकता है कि अभी ये कितने किलोग्राम वर्ग में ये वेट लिफ्टिंग करती हैं। तो ये अभी ये 130 किलोग्राम वर्ग में वेट लिफ्टिंग करती हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि अभी तक करनम्मन ने कितने मेडल्स जीते हैं। तो इधर अभी तक इन्होंने 29 मेडल्स जीत चुके हैं इन इंटरनेशनल इवेंट में। और इनकी चार बहनें हैं जो कि ऑल्सो वेट लिफ्टिंग करती हैं। आइए जानते हैं आगे क्या है। आगे एक पेंटिंग दी गई है, देख के तो बहुत सुंदर लग रही है। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज़ कॉल्ड मधुबनी। ये मधुबनी पेंटिंग है। ये इट इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोकल आर्ट। ये बहुत ही पुरानी आर्ट है। कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ से है? तो इसका नाम मधुबनी है। तो मधुबनी ऑलरेडी एक हम सबको पता है कि मधुबनी एक बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। कहाँ का नाम है? डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है मधुबनी, जहाँ पर ये पेंटिंग बनाई जाती है ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड हैप्पी ओकेशंस। त्यौहार के मौक़ों पर द वॉल्स ऑफ द हाउस एंड देयर कोर्टयार्ड, अपने घरों के दरवाज़ों पर और दरवाज़ों पर इन सबको बनाया जाता है। आर पेंटेड विद सच पिक्चर्स। दीज पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ द पेस्ट एंड पाउडर ऑफ राइस। इसकी खास बात ये होती है कि ये चावल के पाउडर यानी कि राइस के पाउडर का पेस्ट बना के और दीवारों पर ऐसे पेंटिंग की जाती है। उनके साथ कलर मिक्स किया जाता है, यानी कि चावल के आटे का जो पेस्ट है उसमें कलर मिक्स करके उससे पेंटिंग की जाती है। टू मेक देम इंडिगो टर्मरिक कलर्स फॉर फ्लावर्स एंड ट्रीज़। और इसमें जो ट्रीज़ और फ्लावर्स के लिए नील यानी कि इंडिगो नील का यूज़ किया जाता है, हल्दी का यूज़ किया जाता है, कलर्स फ्रॉम द फूलों के कलर्स का भी यूज़ किया जाता है। तो इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही हो सकता है कि मधुबनी कहाँ पर है, ये क्या है। तो मधुबनी कहाँ पर है? मधुबनी एक बिहार के डिस्ट्रिक्ट का नाम है मधुबनी। और यह बिहार की एक फोकल आर्ट यानी कि लोक चित्र जो बोलते हैं वो भी है। और ये किससे बनाई जाती है पेंटिंग? तो ये बनाई जाती है राइस पेस्ट से, राइस फ्लावर पेस्ट से। आइए जानते हैं और बुक में क्या दिया गया है। बुक में दिया गया है कि वैली ऑफ फ्लावर की बात की गई है। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? वैली ऑफ फ्लावर है उत्तरांचल, यानी कि अब है हमारा उत्तराखंड में।
तो यहाँ पर इसकी बात की गई है। और एक और राज्य की बात कही है, ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल जो होते हैं उनसे क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। और क्या कहा गया है कि बनाना फ्लावर से क्या बनाया जाता है, केरला में बनाना के फूल से भी सब्जी बनाई जाती है। ना सिर्फ केरला, यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वहाँ पर भी बनाना क्लव जो फ्लावर होता है उससे सब्जी बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल से बनाया जाता है, और केरला में बनाना यानी कि केले के फूलों से भी सब्जी बनाई जाती है। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है, उत्तरांचल में। कहाँ पर, उत्तरांचल में, और इसको आजकल हम उत्तराखंड भी कहते हैं। और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में सहजन के जो फूल होते हैं उनसे क्या बनाए जाते हैं, पकोड़े बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि महाराष्ट्र में, जैसे मैच द फॉलोइंग आ जाता है कि महाराष्ट्र में सहजन फ्लावर्स करके आ गया तो मैच करने के लिए आ गया। और भी बात कर लेते हैं, कलर्स आर मेड फ्रॉम मैनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, जीनिया एट्सेट्रा। मैरीगोल्ड और जीनिया जैसे फ्लावर्स से कलर्स बनाए जाते हैं, और इन कलर्स का यूज़ डाइंग ऑफ कलर यानी क्लोथ्स में यूज़ किया जाता है, यानी कि कपड़ों को रंगने में किया जाता है। और भी बात करते हैं कुछ बर्ड्स की। बुक में एक चैप्टर है जिसमें बर्ड्स की बात की गई है। बर्ड्स हैव बोट शेप बॉडी, बर्ड्स की बोट की नाव की तरह की शेप होती है। होलो बोन्स होती है, बोट शेप्ड बॉडी होती है। विंग्स एंड फेदर्स हेल्प देम टू फ्लाई, उनकी जो विंग्स हैं और फेदर्स हैं उनको उड़ने में मदद करते हैं। ये कहाँ रहती हैं, इट्स सिट ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, ये पेड़ों की टहनियों पे रहती हैं। इट्स कॉल्स आर मेड सो दैट इट हेल्प इन ग्रास्पिंग ब्रांचेस एंड ट्री, इनके जो पंजे होते हैं इनको मदद करते हैं किस में, ग्रैप्स करने में, किसी भी चीज़ को पकड़ने में। क्या पकड़ने में, ब्रांचेस ऑफ ट्री, और अपना जो भी खाना होता है उनको पकड़ने में इनके कॉल्स जो हैं मदद करते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि डिफरेंट बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन देयर ओन वे। बहुत सारी अलग अलग तरह की बर्ड्स हैं और ये सारी चिड़िया अपना घोंसला अलग अलग तरह से अपने तरीके से बनाते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। बर्ड्स एंड देयर शेल्टर्स, इनके शेल्टर होम क्या होते हैं, और सबको पता है कि बर्ड्स हमेशा नेस्ट में रहते हैं, लेकिन इन सब के नेस्ट अलग अलग होते हैं और ये अलग अलग तरीके से अपने बनाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे इंडियन रॉबिन की। हमारी जो सबसे फेमस बर्ड है इंडियन रॉबिन, उसकी बात कर लेते हैं। इट मेक इट्स नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड ग्रासेस, यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पे बनाती है। और किससे बनाती है, मेक इट्स नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज, तो पेड़ के सबसे ऊंची चोटी पे अपना घोंसला बनाती है। किससे बनाती है, घास से, छोटी छोटी सॉफ्ट ट्विग्स जो होती हैं उनसे, रूट से, वुल से, हेयर से, कॉटन वुल से। मतलब इस इंडियन रॉबिन का जो घोंसला होता है वो बहुत ही गद्देदार और मुलायम होता है। इट लेज इट्स एग्स बिटवीन द स्टोन। लेकिन एक और ख़ास बात है, घोंसला तो ये बनाती हैं लेकिन अंडे कहाँ देती हैं, पत्थरों में देती हैं। इट लेज इट्स एग्स बिटवीन द स्टोन। तो ये आई थिंक 2014 में एक क्वेश्चन भी आया, 2014 फैब के सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी है कि कौन सी ऐसी चिड़िया है जो अपना घोंसला सबसे ऊपर चोटी पे बनाती है। तो उसका सही आंसर है इंडियन रॉबिन। ये है हमारे इंडियन रॉबिन के पिक्चर, आप सब जानते भी होंगे, देखा भी होगा। आइए और दूसरे बर्ड की बात कर लेते हैं। कोयल, जो कि अपने मीठे गाने के लिए प्रसिद्ध है। इट डज़ नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, ये अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है। इट गिव्स एग इन द नेस्ट ऑफ क्रो, क्रो के नेस्ट में अपने अंडे देती है, कौवे के नेस्ट में अपने अंडे देती है। क्रो हैचेस दैम विद इट्स ओन एग, क्रो इनके अंडों को अपना समझिए उनको हैच करते हैं, पालते हैं। इनके बारे में कुछ बुक में लिखा भी गया है। यू नो द कोयल, कोयल के बारे में क्या लिखा है, यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीट, आपको पता है कि कोयल बहुत ही मीठा गाती है। डू यू नो दैट द बर्ड डज नॉट मेक देयर ओन नेस्ट, क्या आपको पता है कि कोयल अपने घोंसले नहीं अपने आप नहीं बनाती। इट लेज इट्स एग इंटू क्रोज नेट, इन अंडे देने के लिए क्रो का नेस्ट का यूज़ करती है। क्रो हैचेस दैम अलॉन्ग विद इट्स ओन एग, ये क्रो जो होते हैं कौवे अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी हैच करते हैं, पालते हैं। नेक्स्ट किसके बारे में बताया गया है,
क्रो के बारे में, क्रो तो सबसे कॉमन बर्ड है जिनको हम रोज़ देखते हैं। क्रो मेक्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन द ट्री। ये भी अपने क्रो जो है ये भी अपना जो घोंसला है पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पे बनाता है। एंड मेक इट्स नेस्ट यूजिंग वायर, वुड, ग्रास एंड ट्विग्स। लेकिन ये अपने घोंसले को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं? वायर्स का, तारों का, लकड़ियों का, घास का और ट्विग्स, जो पेड़ की छोटी छोटी ट्विग्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं। स्पैरो और पिजन्स, ये बहुत ही कॉमन बर्ड्स है जो हमें डेली देखने को मिलती हैं। दीज बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन द बिल्डिंग्स। ये यूजुअली हमारे घरों की बिल्डिंग्स में, वेंटिलेटर्स में और एसी के जितने भी वेंटिलेटर्स जो हमने लगाए हुए होते हैं विंडोज़ के ऊपर और जितने भी शटर्स होते हैं उनके ऊपर आपको ये स्पैरोज़ और पिजन्स के नेस्ट देखने को मिल जाएंगे। नेस्ट क्या होते हैं? बेसिकली उन्हीं के अंदर ही रहते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द कबर्ड, बिहाइंड मिरर, ऑन वेंटिलेटर्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और बर्ड है टेलर बर्ड। इट मेक इट्स नेस्ट बाय वीविंग एंड स्टिचिंग द लीव्स। ये अपना घोंसला कैसे बनाती है? वीविंग एंड स्टिचिंग करके। ये पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी बर्ड है जो अपना घोंसला वीविंग करके या स्टिचिंग द लीव्स को करके बनाती है। इट यूजुअली इट्स शार्प बीक। इनकी जो बीक होती है, चोंच होती है, यूजुअली बहुत शार्प होती है। बीक टू स्टिच द लीव्स ऑन द बुश। इट लेज एग्स इन द फोल्ड ऑफ लीव दैट इज ए वॉज इट मेड। ये बोल रहे हैं कि टेलर बर्ड जो है ये अपना घोंसला पत्तियों को स्टिच करके बनाते हैं। ये इनकी जो बीक होती है, जो चोंच होती है, बहुत ही शार्प होती है, इसलिए लीव्स को इजीली छेद पाते हैं। एंड इट लीव्स इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ लीव। ये अपने अंडे पत्तियों के बीच में देती हैं। ये है हमारी टेलर बर्ड। आगे जान लेते हैं किसके बारे में बात हो रही है? बारबेट के बारे में। बारबेट से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। बारबेट और कूप स्मिथर, ये भी पूछा जा सकता है कि बारबेट का दूसरा नाम क्या है? कूप स्मिथर भी है। कूप स्मिथ। इट मेक इट्स नेस्ट इन द होल। ये अपना घोंसला होल में बनाती है। ऑन अ ट्री ट्रंक में कोई सा भी होल होता है उसमें ही अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट डव के बारे में बात कर लेते हैं। द डव बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न ऑफ कैक्टस प्लांट्स एंड मेहंदी हेज। डव बर्ड जो है ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो डव बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न ऑफ कैक्टस के जो थॉर्न्स होते हैं उनमें, या फिर मेहंदी के जो पेड़ होते हैं उनमें बनाती हैं। एक और बात कर लेते हैं सनबर्ड की। सनबर्ड जो आपने देखी होंगी, इट मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ स्मॉल ट्री और बश। आपने पेड़ों पे छोटे छोटे घोंसले टंगे हुए लटके हुए देखे होंगे, तो वो किन के घोंसले हैं? सनबर्ड के। नेस्ट इज मेड विद हेयर, ग्रास, थिन ट्विंग्स। इनके जो घोंसले होते हैं ये बालों से, घास से और छोटे छोटे ट्विग्स जो होते हैं उनसे बने होते हैं। पेड़ों की जो ट्विग्स होती हैं उनसे। तो सनबर्ड्स, छोटी छोटी सनबर्ड्स येलो कलर की होती हैं उनको। एक और वीवर बर्ड। आपने बहुत सारे पेड़ों की टहनियों पर इस तरीके के घोंसले टंगे हुए देखे होंगे। और आइए इनके बारे में जाते हैं। ये कौन सी बर्ड्स के घोंसले हैं? वीवर बर्ड्स के। मेल वीवर बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट फॉर द फीमेल। जो मेल वीवर बर्ड्स होती हैं वो घोंसले बनाते हैं फीमेल्स के लिए। इट मेक्स ब्यूटीफुल वुवन नेस्ट। बहुत ही बारीक बुनाई से ये नेस्ट बने होते हैं। अगर आपने देखा होगी इसमें बहुत बारीक बुनाई होती है, मतलब लेयर जो ये चिड़िया एक दूसरे में बैठाती हैं ट्विग्स की। वुवन नेस्ट फॉर द फीमेल टू ले एग। ये बेसिकली वीवर बर्ड के बारे में की खासियत क्या है कि मेल वीवर बर्ड्स जो हैं वो नेस्ट बनाते हैं फीमेल्स के लिए, और फीमेल वीवर बर्ड्स जो हैं उनमें अंडे देती हैं। एक और बात की गई है ईगल्स, काइट्स, वल्चर्स। ईगल्स, काइट्स, वल्चर्स ये भी बर्ड्स हैं,
हैव स्ट्रॉन्गेस्ट आईसाइट अमंग बर्ड्स। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आईसाइट के बारे में बात की गई है तो ईगल्स, काइट्स, वल्चर्स, इनकी आईसाइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड द अदर एनिमल एक्सेप्ट टाइगर। और दूसरा, ये तो बर्ड्स की बात हो गई, बर्ड्स में कौन है, ईगल, काइट्स और वल्चर। लेकिन एनिमल्स में बात की जाए तो टाइगर से, दीज बर्ड्स हैव 4 times बेटर विजन देन ह्यूमन। इन बर्ड्स का हमारी ह्यूमन आँखों से भी 4 गुना ज़्यादा आईसाइट होता है। एक और बात की गई है पोचमपल्ली विलेज के बारे में, तो मुक्तापुर विलेज करके एक गांव है पोचमपल्ली टाउन में, जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। 2014 में पोचमपल्ली विलेज जो है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, फिर आ सकता है, इसलिए इसे पढ़ना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ इन दिस टाउन्स आर वीवर। पोचमपल्ली विलेज में बुनकरों की एक कहानी बताई गई है। यहाँ पर मतलब वो लोग किस तरीके से बुनाई करते हैं, उन सब के बारे में बताया गया। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पोचमपल्ली विलेज, पोचमपल्ली टाउन है वो कौन सी राज्य से बिलोंग करता है, तो आंध्र प्रदेश से। अब आ सकता है कि वो कौन से विलेज से बिलोंग करता है, तो ये मुक्तापुर। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अबू धाबी की करेंसी क्या है, ये भी पूछा जा चुका है कि अबू धाबी की करेंसी क्या है, तो अबू धाबी की करेंसी है दिरहम। और बुक्स मोस्ट 2014 में आया था कि दिनार। तो इस तरीके से कन्फ्यूजन, जिनको नहीं पता है वो टिक कर सकते हैं दिरहम, दिनार। तो इसके करेक्ट आंसर है दिरहम। ये आपको बेसिक्स रिवीजन इसीलिए किया जाता है कि हमको बेसिक्स क्लियर हो सके। एक और बुक में बात की गई है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, यूपी के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, जो कि कहाँ से बिलोंग करते, कहाँ पर है, हमारा उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है कन्नौज। ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ये फेमस है, इज़ फेमस फॉर इत्र। आइए, हैव यू एक्सपीरियंस द स्मेल ऑन ओपनिंग ऑफ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र। क्या बुक में ऐसे एक कॉलम दिया गया है जिसमें बताया गया है कि आपने कभी किसी इत्र की बॉटल को ओपन किया गया, उसके स्मेल को आपने एक्सपीरियंस किया है। और ये इत्र किससे बना होता है, फ्रॉम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर, बहुत सारे फूलों से बना होता है। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए कि इत्र किससे बना होता है, फ्लावर से बना होता है। इत्र कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में, एक डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, इत्र का नाम आता है तो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, जो कि फेमस है इत्र के लिए। ट्रकलोड ऑफ फ्लावर्स आर ब्रॉड फ्रॉम द नेबरिंग एरिया फॉर दिस पर्पस। ट्रकों में फूलों को भर के लाया जाता है इस इत्र बनाने के लिए। लाइक कौन कौन से फूलों का यूज़ किया जाता है, लाइक रोज, किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स। रोज़ वाटर और केवड़ा वाटर इन फ्लावर्स से बनाया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन कन्नौज आर एंगेज्ड इन वेपर। हज़ारों की संख्या में बहुत सारे लोग हैं जो कि इस वर्क में, यानी कि इत्र बनाने के काम में इंगेज्ड है। तो बेसिक क्वेश्चन जो यहाँ से उठता है कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट किस चीज़ के लिए फेमस है, तो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट फेमस है ये इत्र के लिए। और ये कहाँ का है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। चलिए, और भी एक और क्वेश्चन उठता है कि इत्र से जो ये ट्रक लोड ऑफ वाटर है, ये इसका क्या क्या किया जाता है, तो इससे रोज़ वाटर बनाया जाता है, केवड़ा वाटर, और भी बहुत सारे यूज़ हैं। एक और ये पिक्चर देख के आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेजर्ट ओक की। 2014 में इससे भी क्वेश्चन उठ के आ चुका है। डेजर्ट ओक सॉरी
डेजर्ट ओक की बात करें तो डेजर्ट ओक इज़ अ ट्री दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। डेजर्ट ओक ट्री है जो कि कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एंड टेल ऑलमोस्ट एज टॉल एज क्लासरूम वॉल। कितना बड़ा होता है कि जितना लगभग हमारा क्लासरूम का वॉल है इतना बड़ा होता है। इट हैज़ फ्यू लीव्स, इसमें बहुत कम पत्तियाँ होती हैं। गेस हाउ डीप इट्स रूट्स गॉन, कितना नीचे तक इस गेस कर सकते हैं कि इसकी रूट्स कितने नीचे तक जा सकती हैं। इमेजिन द लेंथ ऑफ अबाउट 30 सच ट्रीज लेड डाउन इन द लाइन एंड टू एंड। तो इसमें बताया गया है कि डेजर्ट ओक, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ये आता है कि डेजर्ट ओक कहाँ है, कहाँ से आया है, कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ये इनकी जो रूट्स की लेंथ होती है लगभग कितनी होती है कि जैसे 30 ट्रीज़ को एक के बाद एक रूट में डाल दिया, एक के बाद एक ज़मीन में लगा दिया होगा, one after another, that is another root trees. These roots go deep into the ground till they reach the water. इस डेजर्ट ओक प्लांट को बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़मीन के नीचे, बहुत नीचे तक पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि इस पेड़ को बहुत सारा पानी चाहिए होता है और पानी की तलाश में इसकी जो रूट्स होती हैं बहुत ही डीप हो जाती हैं, यानी कि बहुत नीचे तक चली जाती हैं। देन नेक्स्ट क्या पूछा गया है, दिस ट्री इज स्टोर्ड इन द वाटर ट्रंक। लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस when there was no water in the desert, the local people used to put a thin pipe into a trunk of the water to drink this water. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पेड़ को बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है। इसके ट्रंक यानी कि इसके तने में बहुत सारा पानी स्टोर्ड होता है। जब डेजर्ट एरिया में पानी की कमी होती है तो लोग इसके ट्रंक में पाइप डाल के उस पानी का यूज़ करते हैं, उस पानी को पीते हैं जब उन्हें प्यास लगती है। तो डेजर्ट ओक, एक बार और देख लीजिए पिक्चर। ये है डेजर्ट ओक की पिक्चर जिससे क्वेश्चन आ चुका है, फिर एग्ज़ाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक डिफेंस ऑफिसर वहीदा रहमान जी की बात की गई, वहीदा प्रिज्म, वहीदा रहमान, या मुझे याद रहा रही है। तो डिफेंस ऑफिसर वहीदा रहमान, वहीदा प्रिज्म जी की बात की गई है। शी इज़ द लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जी की बात की गई है। ये कौन है? डॉक्टर, इन इंडियन नेवी में एक डॉक्टर हैं। शी इज़ वन ऑफ द फ्यू वुमेन हु हैज़ वर्कड ऑन द नेवल शिप। ये उन औरतों में से हैं जिन्होंने नेवल शिप में काम किया है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड। ये पहली वुमेन थी जिन्होंने एक परेड को लीड किया था। इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है कि वहीदा रहमान जी के उसमें कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो ये पहली औरत हैं जिन्होंने परेड को लीड किया है। ये एक इंडियन नेवी में डॉक्टर हैं। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी बिग ऑनर इन द आर्म फोर्सेस में एक बहुत ही बड़ा सम्मान की बात है कि एक लेडी कमांडो ऑफिसर जो हैं एक परेड को लीड करती हैं। तो इनके बारे में क्वेश्चन आ चुका है और आ भी सकता है। आइए जान लेते हैं आगे। ये एक पिक्चर बुक पे दी गई है जिनका नाम है स्लोथ। जैसे कि स्लोथ का मतलब होता है आलसी। इट लुक्स लाइक अ बियर, एक दिखने में ये एक भालू की तरह है। इट इज़ स्लोथ, इनका नाम स्लोथ है। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री। यह महाशय जी लगभग 17 घंटे, दिन के 17 घंटे पेड़ों पे ही टंगे रहते हैं। दिस स्लोथ ईट्स द लीव ऑन द सेम ट्री ऑन विच इट लीव्स। यह जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं और इट हार्डली नीड एनीथिंग एल्स। इनको इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इनको वैरायटी ऑफ फूड की ज़रूरत नहीं है। इनको वैरायटी ऑफ बेड एरियाज़ की ज़रूरत नहीं है। जहाँ रहेंगे, जितने में रहेंगे उतने की ज़रूरत है। जो मिल गया वो खा लेते हैं। When it has eaten enough leaves from this tree, it moves to the nearby tree. जब ये पेट भर खा लेते हैं तब दूसरे पेड़ पे
चले जाते हैं। स्लोथ लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स, इनका लाइफ स्पैन होता है 40 साल का होता है। एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज, और ये 40 साल में सिर्फ और सिर्फ 8 पेड़ों पर रहते हैं। कैन यू इमेजिन, 40 साल इनका लाइफ स्पैन है और 40 साल में ये सिर्फ और सिर्फ 8 ही पेड़ बदलते हैं। बहुत आलसी हैं। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिवील इटसेल्फ, हफ्ते में सिर्फ एक बार नीचे आते हैं ये। तो ये हम बात कर रहे हैं स्लोथ बियर की, क्योंकि ये बियर की तरह दिखते हैं और ये स्लोथ होते हैं, यानी कि बहुत आलसी होते हैं, इसलिए इनका नाम स्लोथ बियर पड़ा है। ये दिन में के लगभग 17 घंटे सोते हैं, बाकी टाइम खाते हैं, जिस पेड़ पे रहते हैं वही खाते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक कॉलम दिया गया है बुक में, द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज़ रिड्यूसिंग। बहुत सारे टाइगर्स और बहुत सारे जानवरों का जो नंबर है हमारी कंट्री में रिड्यूस हो रहा है। देयर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर। टू प्रोटेक्ट द एनिमल आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरिया, सम ऑफ देम आर। तो बेसिकली इसमें कुछ बताया गया है कि कुछ एरियाज़ बनाए हैं हमारे गवर्नमेंट में, जिससे हम पार्क के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। घाना, ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। इन दीज एरियाज नो बडी कैन हंट एनिमल और डिस्ट्रॉय द जंगल। तो हमें बेसिकली याद रखने वाली 2 चीज़ें हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है, और घाना नेशनल पार्क कहाँ है, ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। एक और, इस सांपों से तो हमें बहुत डर लगता है, आगे जान लेते हैं। वन ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक फाउंड इन आवर कंट्री। हमारे देश में बहुत तरीके के सांप हमारे देश में बहुत सारे तरीके के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से 4 बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस हैं। कौन कौन से हैं? कोबरा, कॉमन करेट, रसल वाइपर या डोबिया, या सॉ स्किल्ड वाइपर, अफाई। स्नेक हैज़ 2 hollow teeth fang when it's bite। जो जो सांप होते हैं उनके 2 बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं। इन दांतों में पॉइजनस ग्लैंड्स होती हैं, जिन ग्लैंड से पॉइजन, बहुत सारे आपने देखा होगा कि जितने सपेरे होते हैं, बहुत सारे सपेरे इनका जहर निकाल के बेच देते हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं इनके जहर से, इनके जहर को काटने के लिए। दीज मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन एंड इज़ अवेलेबल इन सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से 4 हैं। जैसे कि अभी 4 हैं, आपने नाम भी देख लिया, कोबरा, डोबिया, करेट या अफाई। इनका नाम जैसे कि है कोबरा, कॉमन करेट, रसल वाइपर या सॉ स्किल्ड वाइपर। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है, कोबरा, कॉमन करेट, रसल वाइपर या स्क्वाड। आइए, और क्या है ये, जैसे कि मैंने बताया, इंसेक्ट्स भी के बारे में भी बात की गई है। इंसेक्ट्स लिव इन कॉलोनी में रहते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स रिकॉग्नाइज देयर फेलो मेट्स, ये अपने इंसेक्ट्स के बारे में बात की तो इंसेक्ट्स कॉलोनी में रहते हैं। इनका मेन यहाँ पर हमको जानना ज़रूरी है कि ये अपने फेलोमेट्स, रिकॉग्नाइज देयर फेलोमेट्स, अपने फेलोमेट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ स्मेली सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जिन्हें फेरोमोन्स कहा जाता है। अपने फेलोमेट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, बताने के लिए, या फिर कहे कि उनको जानकारी देने के लिए कि हम कहाँ हैं, कैसे, जो भी है, तो उनको बताने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप की चीज़ें सिक्रीट होती हैं इनकी बॉडी से, जिनको कहते हैं हम फेरोमोन्स। सिक्रीटेड स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिक्रीशन नोन एज जो कि
कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं, लाइक आंट्स, बीज, सिल्कवॉर्म एट्सेट्रा। मॉस्किटो रिकॉग्नाइज बाई स्मेल ऑफ बॉडी। मॉस्किटो जो है, जो हमारे घर घर में पाया जाता है, ये कैसे हम लोगों को रिकॉग्नाइज कर लेता है, कैसे पहचान लेता है? तो दे कैन ऑल्सो फाइंड ह्यूमन बाय स्मेलिंग ऑफ द सोल ऑफ द फीट एंड हीट ऑफ द बॉडी। बॉडी के टेम्परेचर से और हमारी फीट, इन सब चीज़ों से हमको रिकॉग्नाइज कर लेता है और आके काट देता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ से वीडियो सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और आज के लिए यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।